इसलिए रहा था कि होने वाले बुद्ध का दर्शन हो गया। रोया इसलिए कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं इन्हें देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इसका दुख हो रहा है। और फिर मुनि प्रणाम करते हैं सिद्धार्थ को। प्रणाम करने के बाद अपने जो है भांजे के पास जाते हैं जिसका नाम है नालक। अपनी बहन से कहते कि अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे का कल्याण हो तो तुरंत इसे प्रवचित कर दे। अगर ये तब करता रहेगा तो जब ये बुद्ध बनेंगे तो इनका दर्शन कर पाएगा, इनका दर्शन कर पाएगा। और तुरंत भांजा प्रवचित हो जाता है। ऋषि फिर अपने तपस्या के लिए हिमालय को चले जाते हैं। इधर राजन ने पहले ही सुना था कि पुत्र जो होगा वो या तो बुद्ध बनेगा या फिर चक्रवर्ती। तो बुद्ध नहीं बनना है, चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो क्या व्यवस्था करूं? सुख भोग में लीन कर दीजिए। तो सुख भोग के लिए क्या करूं? वो 3 महल बनवाने लगते थे। शुभ महल, रम्य महल, सुरम्य महल, शुभ महल, 3 महल बनवाने लगते कि जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होगा इसके सुख भोग के लिए सारी सुविधाएं उसके लिए वहां पे होंगी। लेकिन अभी ये सब क्रियाएं मात्र 7 दिन के भीतर ही हो रही हैं। जैसे ही 7वां दिन होता, माता सिद्धार्थ की माता महामाया भयंकर बीमार पड़ती है और 8वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। 8वें दिन मृत्यु होने के बाद अभी तो बच्चा आया था, घर में खुशियां थी, लेकिन माता चली गई तो घर में दुख होने लगा, संकट आने लगा, समस्या आने लगी, परेशानी आने लगी कि अरे अब बच्चे को पालेगा कौन। और माता चली गई तो अभी किसी के घर में कोई बच्चा जन्म ले, माता जल्दी से मर जाए, उसी दिन मर जाए, 2-3 दिन बाद मर जाए, तो लड़की है तो उसको डाइन कहते हैं ना कि अरे तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। लड़का होगा तो उसको भी प्रेत कहेंगे कि अरे तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। हाँ, लेकिन 7 दिन बाद 8वें दिन माता चली जाती है। हाँ, इसका कारण क्या? हाँ, तो तस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम। बुद्ध की माता को तो नहीं जाना चाहिए ना 7 ही दिन बाद, 8वें दिन। अगर बुद्ध की माता है तो लंबे समय तक जीवन जीना चाहिए, थोड़ा और जीवन जीना चाहिए, लेकिन जीते नहीं, 8वें दिन ही चले जाते हैं। तो तस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे 7वें दिवसे माता जहति जीवितम। कि अगर माता सर्वज्ञ की है तो लंबी आयु होनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए, लेकिन माता चली जाती है। क्या कारण है? तो कारण ये है कि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ चैत्य भूमि की भांति पावन हो जाता है। कल हमने बताया चैत्य किसे कहते हैं। वो गर्भ चैत्य भूमि की भांति पावन हो जाता है, फिर किसी और के रहने के योग्य नहीं रह जाता। अगर माता जीवित रही तो फिर कोई न कोई आएगा ही उस गर्भ में, फिर वो चैत्य भूमि पवित्र नहीं रह जाएगा। इसलिए 7 दिन बाद ही माता की मृत्यु हो जाती है। तो मरने से पहले माता ने अपनी जिम्मेदारी जो माता की थी वो अपनी बहन महाप्रजापति को सौंप देती है कि हे महाप्रजापति, जो उनकी बहन है उनको सौंप करके जाती कि मेरे ना रहने के बाद तू ही इनका पालन पोषण करना। माता प्रजापति गौतमी उनके मरने के बाद उनका पालन पोषण करती है और माँ से ज्यादा प्यार करती है।
ध्यान रखते हैं। तभी से एक कहावत बन गई, माई मुए मौसी मौसी जिए। सुना है ना आपने कहावत? तो माता तो मर गई, पाला किसने? मौसी ने। तो माई मुए मौसी जिए। तो आज की कथा बस यहीं तक। कल की कथा फिर समय से शुरू करेंगे। हम बीच में बनते नित्यानंद जी को कहते हैं कि आए मंगल मैत्री से आज की कथा का समापन करें। सभी लोग हाथ जोड़ लें और मंगल मैत्री का श्रवण करें, मंगल मैत्री सुने, क्योंकि मंगल मैत्री सुनना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। धर्म का एक रूप ही है जो हम 8 अंगों से सुन रहे थे अभी, उसको हम अभी मंगल मैत्री के रूप में सुनेंगे नित्यानंद के द्वारा। सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोले, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।